आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, राम राम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सभी बढ़िया और नहा धो के हम हो गए रेडी। अब जा रहे हैं, हम दिया बाती करेंगे और ऊपर तुलसा जी में जल चढ़ाएंगे। कुंजू भी नहा धो के रेडी हो चुके। कुंजू, मुक्ता, तेजू आपने देखा था स्कूल निकल गई। नित्या का आज ऑफ डे है, छुट्टी है। देखिए इस तरह से भाई सब बैठे हैं। भाई सब भी पढ़ाई कर रहे हैं। सुबह से हम इनसे बोले राधे राधे बोलो, राधे राधे। अब बोली जी राधे राधे। अब इन्हें याद आई राधे राधे। छत पे चल रहे हैं, रहने दो। हम पानी, पेड़ों में पानी भी डालाएंगे, जल भी चढ़ा आएंगे और दियाबाती भी कर दे अपनी प्रभु जी की यहाँ पे। ये दीपक जल चुका है। हम जा रहे हैं ऊपर जल चढ़ाने। कुंजू भी जा रहे हैं साथ में कुंजू भी छत पे आ गए थे। आपको तो पता है कि बच्चे पीछे पीछे जाते जरूर है, तो यहाँ पे कुंजू भी आ गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे तुलसा जी को जल चढ़ाया और उसके बाद फिर पेड़ों में पानी भी डाला और कपड़े भी साथ में लेके आए थे, तो उनको भी यहाँ पे फैलाना था कपड़ों को। और यहाँ पे ये हम तोड़ रहे हैं समीर पत्र, और आप देख रहे हो समीर पत्र कितना अच्छा हो गया हैगा। लेकिन अभी जो बेल पत्र है, बेल पत्र के पेड़ में कीड़े लग जाते हैं, तो पता नहीं सिर्फ एक बेल पत्र मिली, बाकी सारे उसमें कीड़े लग गए। लेकिन इस बार बेल पत्र का पेड़ थोड़ा सा अच्छा हो गया हैगा, तो बस समीर पत्र ले लिया, बेल पत्र ले लिया, क्योंकि आज है सोमवार। और समीर पत्र तो इतना बढ़िया पेड़ मतलब हो गया हैगा ये, कि उसमें रोज़ चढ़ता है भगवान जी के लिए। रोज़ यहाँ से जाता है, लेके जाते हैं चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आके फिर कपड़े भी फैला दिए थे। कपड़े फैला के, क्योंकि जब छत पे आते सोचते कि सारे काम एक साथ निपटा के जाएँ, तो साथ में कपड़े भी लेके आ गए थे एक तरफ। और जो तुलसा में पानी डालते हैं उसके लिए एक कसाड़ी पानी अलग से भर के रखते हैं। तुलसा में पानी कभी टंकी का नहीं डालते, और ना ही कभी खराब पानी डालना भी नहीं चाहिए टंकी या किसी चीज़ का। जो पानी हम पीते हैं वही तुलसा में यूज़ करना चाहिए, डालना चाहिए, क्योंकि तुलसा एक पौधा नहीं है, तुलसा एक भगवान है। ये बना रहे हैं हम प्रसाद गणेश जी महाराज जी के लिए। और मुक्ता महाराज जी यहाँ बैठी, कह रही हलवा दे दो, इंतजार में बैठी हैं। हलवा चाहिए सच्ची में। पापा से बात हुई? पापा क्या कह रहे थे? क्या बोल रहे थे पापा? हैं? बताओ पापा कहाँ गए? कहाँ गए आपके पापा? तो आपके पापा कहाँ गए जी बताओ? कहाँ गए? भैया को सेट देने, कपड़े देने गए। बेदू भैया को कपड़े देने गए। दिल्ली गए हैं? नहीं, वो कह रहा सफारी से गए पापा। ट्रेन से गए ना? ट्रेन आपने देखी थी? हाँ। आपके पापा कहाँ हैं? हमें क्या पता आपके पापा कहाँ हैं? कपड़े लेने गए पापा। कपड़े लेने गए? किसके लिए? हाँ? बेदू भैया के लिए। और मुक्ता के लिए नहीं? मुक्ता को नहीं लाएंगे? खिलौने भी नहीं लाएंगे? कुछ नहीं लाएंगे पापा? यहाँ पे ये बन गया हलवा, तो भगवान जी को भोग भी लग जाएगा और नाश्ता भी हो जाएगा। और जी हो गया भगवान जी का, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बाहर रख के आ रहा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो एक आज हमें ये मिल गई चढ़ाने। फिर यहाँ आ गए हम नीचे अपना भोग लेके। और आज है मंडे का दिन, आपको पता है सोमवार तो आज होता है फास्ट वाला दिन, लेकिन आज व्रत तो है नहीं। और जब से गणपति महाराज जी आए हैं तब से हम लोगों ने स्पर्श भी नहीं किया, तो आज बस सोचा कि आज सब तरह से शुद्ध हैं, बढ़िया हैं, तो आज भगवान जी की थोड़ी सी पूजा कर लें, भोग लगा दें। क्योंकि जब भी गणेश जी का घर में पूजन करते हैं हम लोग, उनको रखते हैं, उनको अपने घर में तो पूजा अर्चना करते हैं, तो हमेशा उनको अपने हाथ से बना के ही भोग लगाते हैं। इस बार तो हमने बस लास्ट दिनों में ही अपने हाथ से एक दिन भोग लगाया है। और आप ये डेकोरेशन देख रहे हो गणेश जी का, तो ये नित्या ने डेकोरेशन किया है, बहुत ही प्यारा। मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को करने की, बच्चे अपने आप से ही कुछ ना कुछ कर लेते। और नित्या के अंदर तो इतनी क्रिएटिविटी है कि वो कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहती है। अच्छा लग रहा है?
और यहाँ देखिए मुक्ता अपने पापा को याद ही कर रही थी और थोड़ी देर में उनका फ़ोन आया और उन्होंने वहाँ से हम लोग से बात की मलेशिया पहुँचने पर, क्योंकि वैसे बात तो हो नहीं पा रही है, वाईफाई कनेक्ट करने के बाद ही उनसे बात हुई है। तो फिर वहाँ से उन्होंने फ़ोटो और वीडियोज़ वगैरह भेजी कि कहाँ कैसे गए, कैसा उनका सफ़र रहा। और ये वहाँ पर मलेशिया पहुँच चुके हैंगे और ये है मलेशिया का एयरपोर्ट। जितना भी हो सका उनसे वीडियो उन्होंने भेजी है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है, बात अपनी कनेक्ट हो नहीं सकती है और 2-4 दिन के लिए कोई इंटरनेशनल कॉल की कोई ज़रूरत नहीं कि अलग से फ़ोन लो या कुछ भी करो। वाईफाई से ही हम लोगों की बात हो रही थी, व्हाट्सअप कॉल हो रहा था, वीडियो कॉल हो रही थी, तो इतनी टेंशन नहीं थी। जब भी उन्हें वाईफाई कनेक्ट करने को मिलता था तो वो करते थे। जैसे अभी वहाँ पहुँचे ये भैया, शालू भैया, मयंक भैया, अपू भैया आगे चल रहेंगे और उनके जो साथ में भैया गए हैं उनके ऑफिस के, ये ब्लू बैग लिए वो भैया बड़े आगे आगे चल रहे हैं। तो ये वहाँ का ये एयरपोर्ट ही है और इनकी अभी फ़्लाइट को थोड़ा टाइम था, उनको वहाँ से जाना था फुकरेट जाना था। अभी ये विदेशों के नाम हमें इतना तो पता नहीं रहता है, जितना वो बता दिया उन्होंने उतना हम समझ लिया। तो ये अभी मलेशिया के एयरपोर्ट पे ही हैं। पूजा अर्चना हो गई थी और उन लोग को नाश्ता भी करा दिया था, क्योंकि मुक्ता को आजकल वैसे ही आपको बताया हलवा और पोहा बहुत पसंद है, तो उनका नाश्ता भी हो गया यहाँ पे और वहाँ भगवान जी को भोग भी लग गया। और आज बना रहे हैं मठा वाली अरबी इन्हें बहुत पसंद है और आज ये है नहीं तो याद आ रही कि आज हमने क्यों बना ली, जब ये होते तब हम बनाते। मठा में अरबी बनाओ तो बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा, तो बढ़िया लगती है। आप भी कभी बना के देखिएगा, इसकी रेसिपी भी हम ज़रूर शेयर करेंगे और बहुत सिंपल तरीके से बनने वाली हो। यहाँ पे बस झटपट जल्दी सी रोटी सकी। अब तो मतलब खाना ऐसा लग रहा है जैसे खाना तो कुछ बनना ही नहीं है, घर में कुछ भी होना ही नहीं है। इनके जाने के बाद सब कुछ काम ऐसे ढीले पुले से काम हो रहे हैं, लेकिन क्या है ना, बच्चे हैं तो बच्चों को तो देखिए टाइम टेबल से देना ही पड़ता है, चाहे कोई रहे या ना रहे। बच्चों के लिए तो हर चीज़ टाइम टेबल से करना ही है। सारे काम हो चुके थे, खाना पीना हो चुका है और ये है शाम का टाइम। छत से लेके आए हम कपड़े, तो यहाँ पे तेजू अपना कर रही थी, खेल रही थी और उसके सर आए थे पहले, तो वो पहले ट्यूशन पढ़ रही थी, उसके बाद फिर वहीं की वहीं वो खेलने लगी। तो यहाँ पे हम अपने कपड़ों की कपड़ों करने लगे फोल्ड, यहाँ पे कपड़ों की मतलब कर रहे थे। और बीच बीच में क्या होता है, और मुक्ता और कुंज को बिठा के आए हैं टीवी में, क्योंकि मुक्ता और कुंज आराम से बैठेंगे तभी हमारे ये सारे काम निपटते हैंगे। क्योंकि कपड़े तो वैसे ही आपको पता है हमारे यहाँ कितने सारे कपड़े निकलते हैंगे, तो बस अगर सोचते हैं कि फ्री है तो ये काम कर लो, और थोड़ा सा काम में मन लगा रहता है ना, तो दिमाग ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं रहता है। और आप भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं बिजी रहे। इंसान जितना बिजी होता है ना, उतना फालतू दिमाग कभी नहीं चलता है, ना ही कोई टेंशन होती है उसे, ना ही किसी चीज़ की बिल्कुल कोई दिक्कत होती है। फ्रेश माइंड रहता है, उसे ये रहता है कि हमें ये करना, हमें वो करना। तो बस अगर हमने ब्लॉगिंग भी शुरू की है, ब्लॉग बनाना भी शुरू किया है, वीडियो वगैरह, तो इसीलिए क्योंकि दुनिया में इतनी टेंशन है। अगर आप छोटी छोटी सी बातों को लेके बैठे ना तो बहुत टेंशन है, घर परिवार में टेंशन है, बाहर टेंशन है, रिश्तेदारी में टेंशन है। तो ये सारी चीज़ों को छोड़ के आप अपने आप को बिजी रखना सोचें कि आप किस तरीके से बिजी रखें अपने आप को। मतलब अगर आपके घर में कोई काम ना हो तो कुछ काम करें, कुछ भी करें, कुछ सीखने की कोशिश करें। तो इस वजह से आपके अंदर कुछ सीखने का एक वो भी रहेगा जज्बा कि हमें कुछ सीखना है, अब हमें ये करना है, और फालतू की टेंशन भी दिमाग में नहीं रहेगी और आराम से लाइफ भी आप इंजॉय करेंगे अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ। अगर आप इन्हीं छोटी मोटी सी चीज़ों में रहेंगे ना तो ज़िंदगी में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि टेंशन इंसान को जीने नहीं देती है। ये हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको कि टेंशन इंसान को नहीं जीने देती है। इसलिए आप सबसे भी यही कहना, और हमने भी एक चीज़ सीख ली है कि जितना हो सके उतना बिजी रहे, हद से ज़्यादा बिजी रहे तो बढ़िया। यहाँ पे ये बन चुकी थी तय, और फिर तेजू की ट्यूशन तेजू बता रही थी क्या पढ़ाया है, तो ये आज वो मात्राएं सीख रही है, फिर से उसको दोबारा से मात्राएं सिखाई जा रही हैं। ये देखो यहाँ पे इनके कवर चढ़ रहा है तेजू की नोटबुक्स पे, इनकी बात, इनका अपना चलता ही रहता, चलता ही। क्या कर रही है? मैं अपना कुछ बना रहा हूँ। कॉपी कहाँ है आपकी? सर देके गए थे। सुनो, मैंने ना एक लिस्ट बनाई है। मंडे को हम जाएंगे शॉपिंग पे, ट्यूसडे को डीजे नाइट, वेडनेसडे को लॉन्ग ड्राइव, थर्सडे को चाइनीज रेस्टोरेंट, फ्राइडे को मूवी एंड सैटरडे को पिकनिक पे। इसमें लिखो संडे को मंदिर। क्यों? भीख मांग। और ये हो गया है दूसरा दिन, तो बच्चों को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद आज सोचा कि इन लोगों के सारे खिलौनों को थोड़ा सा ठीक करें। जो छोटे छोटे से जो खिलौने थे जो टूट गए, इन लोगों को क्या होता है टूटे फूटे खिलौने भी रखने का बच्चों को शौक होता है। आप देख रहे हो पेपर कितने सारे रखे हैंगे। यहाँ पे कुंजू खेल भी रहा हैगा अपना,
और क्या कहते हैं हम उसके खिलौने को सही कर रहे हैं और वो कह रहा है नहीं मम्मा ये नहीं हटाओ वो नहीं हटाओ। अभी इस बास्केट के जो छोटे मोटे से खिलौने हैं वो हटा रहे हैं और बड़े बड़े खिलौने वो तो पूरे घर में डले ही रहते हैं। और इतने सारे अलग अलग बैग भी दे दिए कि छोटे छोटे उसमें रख दो, ये ब्लॉक्स उसमें रख लो, किचन सेट्स उसमें रख लो, लेकिन नहीं, सारे खिलौने तीनों बच्चों के खिलौने इसी में सेट हो जाते। और ये तेजू के खिलौने, तेजू के बाद तो कुंज मुक्ता को इतने नहीं आए। कुंज को गाड़ियों का शौक है, मुक्ता को अभी इतना खिलौनों का कोई शौक नहीं है। छोटे मोटे से उसको तो ब्लॉक वगैरह ही आते हैं और भी कुछ नहीं आते, क्योंकि उसको इतने सारे खिलौने वैसे ही घर में है तो उससे ज़रूरत ही नहीं है कुछ और। अब थोड़ा सा बड़ा हो मतलब बड़ी होगी तो वो बोलेगी कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। कुंज बताता है कि ये गाड़ी लेना है वो लेना है, तो कुंज का अभी मतलब चलता रहता है। आप देख रहे कितना सारा कागज़ है, पॉलीथीन है, पता नहीं क्या क्या बच्चा जमा करके रख लेते। टूटे फूटे खिलौने भी, सारी कैरम की गोटियां खो दी, एक दो कैरम की गोटियां डली हैं लोगों की। तो ये जो छोटी, इसीलिए ये इतनी बड़ी बास्केट बना दी थी कि छोटे छोटे से टॉय होते तो यहाँ वहाँ डले रहते, तो इसमें आराम से भर के रख दो। तो आप भी देख रहे हो कितना सारा कचरा निकला है यहाँ पे। और कुंज ने वहाँ से, हमने यहाँ सामान रखा है, कुंज ने अपने ब्लॉग उठा के यहाँ आके बैठ गया हैगा, आराम से यहाँ पे खेलने लगा हैगा। और यही काम होता है बस इसका, कभी घर बनेगा कभी कुछ बनाएगा। और इसके अल्फ़ाबेट तो पता नहीं कहाँ डाली। यहाँ पे ये मशीन लगाती थी कपड़े धुलने के लिए, जितना धुल जाए तो ठीक है। और इसके बाद किचन में कितना सामान फैला, कुछ खाली करने ये बर्तन ये सुबह के। देखो बच्चों के स्कूल के जाने के बाद ऐसा पूरा किचन फैल जाती है। अब इसको पूरा समेटेंगे। और यहाँ पे हो गई है सफाई शुरू। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं, जो बच्चों को नाश्ता बना के दिया, आज इन लोगों को दिए देसी चने तल के सुबह मॉर्निंग लंच में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे तो ज़्यादा हैवी नाश्ता कुछ ये लोग लंच में लेके जाते ही नहीं है लंच। तो बस नाश्ते के तौर पे आज इनके लिए चने तले थे और एक एक पराठा इन लोगों ने खाया हैगा। और तेजू चने और एप्पल लेके गई थी साथ में। उसका एक रहता है या तो ये फ्रूट लेके जाएगी या मखाने, इस तरह से कुछ ना कुछ लेके जाती है अपने साथ में। तो ये सारा काम हो गया था। लेकिन आप देख रहे हैं किचन में कितने सारे बर्तन होते हैं। सुबह सबसे ज़्यादा अगर काम बोले तो सबसे ज़्यादा काम सुबह के टाइम ही होता है, शाम के टाइम इतना काम नहीं होता है। शाम के टाइम क्या होता है, झाड़ू लगनी होती है, कपड़े जमाने होते हैं कि बर्तनों को लगाना होता है, बस ये काम होता है, और खाना बनाना। लेकिन सुबह के टाइम तो बच्चों को तैयार करना, नाश्ता बनाना, स्कूल के लिए उन्हें लंच तैयार करके देना, रेडी करना उनको, मतलब इतने सारे काम होते हैं बच्चों के साथ। अगर जिसके घर में 2 4 5 बच्चे हो जाए, वैसे हमारे यहाँ 5 तो नहीं 4 बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं आज के इस ज़माने में 4 बच्चों को करना बहुत बड़ी बात है। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी ऑडियंस नई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और शेयर भी करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आप लोग को कैसा लगा ब्लॉग तो वो भी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे आपको पता है सुबह की सफाई हो रही है। सुबह का मतलब स्कूल का तो आपको अभी कुछ भी शेयर नहीं किया, आपकी कभी मतलब करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो अभी तो ये क्लीनिंग रूटीन है सुबह का, मॉर्निंग का। और आपको पता है 20-25 मिनट हमें सिर्फ किचन में लग जाते हैं सफाई करने में, क्योंकि इस तरह से किचन को अच्छे से साफ हम एक ही टाइम करते हैं, सुबह टाइम। फिर तो वो जो सफाई होती है वो तो फिर ऊपर की सफाई होती है कि गैस को स्लिप को साफ़ करना, फिर तो वही गीले से पोंछा से पोंछने का काम होता है। लेकिन जो टाइल्स वगैरह होती है किचन में, जो बास्केट वगैरह होती हैं, तो उनको थोड़े से अच्छे से साफ़ करना, क्योंकि सुबह सुबह ही पोंछा लगता हैगा। और तो इसीलिए ये जो पानी वाला काम होता है वो सुबह टाइम में ही कर लेते हैं। फिर रात को तो बस ऐसे ही साफ़ करके छोड़ देते, दोपहर में खाना बनाने के बाद गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, तो बस इतना ही सा काम होता है। लेकिन सुबह की जो सफाई होती है सबसे ज़्यादा काम सुबह के टाइम होता है, हम सबके घर में ही होता है। सुबह का टाइम बहुत बिजी होता है, शाम का टाइम इतना बिजी नहीं होता है, लेकिन सुबह का काम बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। सो बस आप लोग एंजॉय करें इस ब्लॉग को। और आपने देखा कितने सारे पहले बर्तन निकालने पड़े, और फिर उसके बाद ये सारे काम करने के बाद फिर क्या बारी आती है दूध की बोतलों की। जो अभी रात की बोतल थी, कभी कभी जैसे टाइम मिलता है, जैसे इन लोग का लंच बनाते समय अगर टाइम मिल जाता है कि जल्दी रेडी हो जाता है तो उस टाइम पे कर लेते हैं। आज हम क्या करने लगे, बच्चों के खिलौनों को सही करने चले गए, तो वो टाइम वहाँ चला गया। वरना पहले ही इन लोगों की दूध की बोतल को पहले हम साफ करके बॉईल करके रख देते और रात में कर लेते, तो जो रात भर चल जाती हैं। और 2 बच्चे दूध पीते हैं बॉटल से, अभी कुछ इतना बड़ा नहीं है कि वो भी बॉटल से मतलब दूध पीता है, वो भी छोड़ नहीं रहा। और मुक्ता भी है छोटी सी, तो वो भी नहीं छोड़ रही है कि,
तो दोनों बच्चों की इतनी बॉटलें हो जाती हैं कि मतलब हर 3 टाइम तो आपको बॉटल साफ़ करनी है। और फिर जो छोटे मोटे से जो और बर्तन होते हैं सिंक में तो वो भी साफ़ करने पड़ते हैं। पानी भी सुबह से पीने के लिए भरना पड़ता है। मतलब ये सुबह के काम इतने होते हैंगे, हर किसी के, हम सबके घर में ही होते हैंगे। बस हर इंसान का करने का तरीका अपना अपना होता है। हम सभी लेडीज़ों का काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अपने तरीके से, अपनी समझ से ही, अपने जिसको जैसा सही लगे उसी हिसाब से वो अपना काम करते हैं, अपनी गृहस्थी को संभालते हैंगे। बस यहाँ तो ये होता है किसका कौन सा आइडिया काम कर जाए, किसका कौन सा काम आपको सही लगे, बस यही सब चीज़ें होती हैंगी। और देखिए एक दूसरे को देख के ही हम सब लोग अपना काम सीखते हैं। पहले से तो कोई नहीं सीख के आता है, ना ही पेट से कोई सीख के आता है। ससुराल में आते हैं तो ससुराल वालों के हिसाब से काम होता है कि इस नए घर में आए तो इस घर में किस तरह से काम हो रहा हैगा, अपने मायके में किस तरह से काम हो रहा है। तो हर घर की अलग अलग करने का तरीका है, हर औरत का अपना अपना करने का तरीका हैगा। सुबह से आप सब लोग एंजॉय करें ब्लॉग को। यहाँ पे ये बॉटल हमने दूध की उबलने के लिए रख दी थी। आज का ब्लॉग क्लीनिंग का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही हो गया। और ये देखिए आप पानी की भरने के लिए रख दिया है सुबह से। और फिर आप देखते हैं किचन में जब इतनी सफाई होती है तो नीचे पानी तो गिर ही जाता है। तो हॉल और किचन का तो एक रूटीन ही है कि वो हमें पहुंचना ही पड़ता है। पानी थोड़ा सा डाल के नीचे पाइप पर करना ही पड़ता है, क्योंकि झाड़ू तो हम जब उठते हैं तभी उस हाल के साथ लग जाती है, उसके बाद कोई और काम होता है। लेकिन जब ये किचन को इस तरह से साफ़ करते हैं तो थोड़ा बहुत पानी गिर जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं पानी और डाल के इसको साफ़ कर देते हैं।